नाखूनों की एक ऐसी बीमारी जिसमें लोग अक्सर आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे अंगूठे का नाखून पक गया है और बुरी तरह पेन है, उसमें पस पड़ गई है, नाखून अंदर चले गए हैं, जिसे इनग्रोन नेल्स कहते हैं। नाखून स्किन के अंदर चले जाते हैं जिस तरह, तो वो पेन बहुत ज्यादा करते हैं, वहां पे इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी काफी सारी रीजंस है। तो लोग बड़े परेशान होते हैं कि इसके बारे में ये होता क्यों है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। इनग्रोन नेल्स अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसकी काजेशन सबसे पहली बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि नाखून को गोल करने के चक्कर में, स्पेशली पाँव के, हम गोल करने के चक्कर में उसके जो एजेस होते हैं वो भी इतने ज्यादा काट देते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम वो स्किन के अंदर चले जाते हैं। यानी वो इतने ज्यादा काट देते हैं कि वो स्किन के अंदर चले जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इनग्रोन नेल्स की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम जब शूज खरीदते हैं, अगर वो थोड़े से भी टाइट हो, हम कहते हैं चलता है, कुछ नहीं होता, मेरे नहीं है, तो हम किसी और के पहन के चले जाते हैं। अगर ज्यादा देर तक आप टाइट शूज पहनेंगे तो नाखून मुड़ने शुरू हो जाएंगे। नाखून मुड़ के क्या करेंगे, आपकी स्किन के अंदर चले जाएंगे। जब एक दफा आपकी स्किन के अंदर चले गए तो फिर वो पेन होना, इन्फेक्शन होना, फिर वो बड़ी कॉमन सी चीज है, फिर आप उससे बच नहीं सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट एक पॉजिटिव फैक्टर है कि ऐसे लोग जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाए पाँव में, या जिसे एथलीट फीट कहते हैं, पाँव गीले रहते हैं जिन लोगों के, उन लोगों को बड़ा कॉमन है कि उन लोगों को भी इनग्रोन नेल्स का मसला हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ऐसे लोग जिनके, अक्सर लोगों को हाथों और पाँव में पसीना बहुत ज्यादा आता है, अगर ऐसे लोग जिनको पाँव में पसीना ज्यादा आता है, वो देर तक पाँव के वेट रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी स्किन नरम हो जाती है, तो नाखून अंदर जा सकते हैं। और फिर इसका पता कैसे चलता है, देखें, हम देख के ही पता चल जाता है। हल्का सा भी नाखून को हाथ लगाएंगे तो जो बाकी जो चीजें हैं, अगर यूरिक एसिड की वजह से आपको पेन है तो वो उसकी साइन सिम्टम्स बड़े डिफरेंट होते हैं। वो जॉइंट्स में पेन होता ही है, नाखून के अंदर पेन होती है। यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बंदे को इनग्रोन नेल्स। अगर आपको पता चल जाए कि आपको इनग्रोन नेल्स है तो आपको करना क्या चाहिए। देखें, आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि नेक्स्ट टाइम आपको जब भी नाखून तराशते हैं आप, तो आपको अपने नाखूनों का खास ख्याल रखना चाहिए कि उसके एजेस को बाहर रखना चाहिए। जो नाखून हमारा कॉर्नर सा बनता है, नुक्कड़ बनती है, एज बनता है, उसको स्किन से बाहर आउट रखेंगे तो जो पीछे से नाखून आएगा वो इटसेल्फ फिर सीधा होके आएगा। अगर एक दफा किसी को इनग्रोन नेल हो जाए, दूसरी दफा फिर वो नाखून उसी तरह से काटेगा तो बहुत ज्यादा हेल्दी चांसेस है कि दोबारा तौर पे वो बंदा उसी इनग्रोन नेल में जा सकता है और फिर दोबारा उसी तकलीफ का, उसकी मुश्किलात को फेस कर सकते हैं। तो हमें एक तो नाखूनों को सही से काटना है, दूसरा हमें अपनी हाइजीन का ख्याल ज्यादा रखना है। पाँव को ज्यादा वेट नहीं रखना कि स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाए कि नाखून अंदर चले जाए। पाँव को ड्राई रखना है। अगर हम शूज पहनते हैं तो शूज को भी लूज रखना है, ना इतने लूज रखना है कि पाँव से ही उतरते रहे, ना इतने टाइट पहनना है कि नाखून दब जाए और वो स्किन के अंदर जाना शुरू हो जाए। चौथे नंबर पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हम सॉक्स पहनते हैं, वो अगर आप कॉटन की सॉक्स लेंगे जो स्वेट्स को अब्जॉर्ब करती हैं, तो वो भी आपको एक हेल्दी बेनिफिट दे सकती हैं। सॉक्स वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ऐसे पेशेंट्स के लिए है जिनमें पसीना जिनको ज्यादा आता है, वो अगर कॉटन की सॉक्स पहनेंगे तो उनके लिए ये ज्यादा बेहतर है कि वो एक्स्ट्रा जितना भी पानी है, स्वेट्स है, उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाँव को एक तो ड्राई रखें, दूसरा पेन किलर ले सकते हैं, तीसरा एक अगर घर में है, घर में एक आपको टोटका बताता हूँ, सिंपल सी चीज है कि नीम गर्म पानी लेके उसमें हल्का सा नमक डालें, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें, एक चम्मच वो डाल के पाँव को उसमें कुछ देर रखें, तो उससे भी हमारा जो इन्फेक्टेड एरिया है वो भी इम्प्रूव होगा और हमारी पेन भी रिलीफ हो सकती है। ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सारे लोग इसका सर्जरी की तरफ जाते हैं कि नाखून को वैसे ही निकलवा दें। देखें, ये ऑप्शन है सर्जरी की, लेकिन आपको हैरानगी होगी अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाते हैं तो इसका मैजिकल रिजल्ट्स है। आपको कोई नाखून नहीं निकलवाना पड़ेगा और आपकी ये जो टेंडेंसी है बार बार इनग्रोन नेल के बनने की, वो भी होम्योपैथिकली बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके लिए बेहतर है कि आप किसी भी अपने इलाके में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको ये मसला, आप हमेशा के लिए इस मसले से बाहर आ सकते हैं।